हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल वेब विद सुम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस वेब डेवलपमेंट कोर्स फॉर बिगिनर्स को प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो फर्स्टली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक वेबसाइट में हम इमेज को ऐड कर सकते हैं, कैसे किसी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर एंड वहाँ पर इस इमेज को ऐड करने के लिए हम कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने बात की थी दोस्तों कि कैसे हम एक वेबसाइट में हेडिंग को ऐड कर सकते हैं। हेडिंग H1 क्या है, H2 क्या है, H3 क्या है, H4, H5, H6, हमने 6 हेडिंग को देखा था। तो यहाँ पर हमने बात किया था कि पैराग्राफ को कैसे लिखा जाता है, पैराग्राफ का टैग क्या होता है, BR टैग क्या होता है, HR टैग क्या होता है, एंड एक वेबसाइट में वर्ड को कैसे बोल्ड करते हैं, कैसे इटैलिक करते हैं, इन सब बातों पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे इमेज को लगाना है। तो इसके लिए हम फर्स्टली एक फाइल को बना लेते हैं, tutorial5.html। यहाँ पर हम अपने एक बॉयलर प्लेट को लगा लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया है वीडियोज़ में कि हर एक वेबसाइट के लिए बॉयलर प्लेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो उसी तरह हम यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट लगा देते हैं। उसके लिए सिंपली हमें लिखना होता है कि एक्सप्लेनेशन मार्क को प्लस इंटर दबा देना है, तुरंत बॉयलर प्लेट आ जाएगी। ये हमें विजुअल स्टूडियो कोड वालों ने प्रोवाइड कर रखा है। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट के स्थान पर टाइटल में हम डाल देते हैं इमेज एंड लिंक्स, क्योंकि हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमेज एंड लिंक्स के लिए। तो यहाँ पर हम बॉडी में एक टैग का इस्तेमाल करके हम लिंक्स को ऐड कर सकते हैं एंड इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। वो टैग है एंकर टैग। इसी टैग से हम एक लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। पहले हम लिंक्स को देखेंगे, फिर हम इमेज को देखेंगे। तो फर्स्टली एक यहाँ पर एक टैग है एंड href जो है हेड रेफरेंस, ये हमारा एक एट्रीब्यूट होता है। ए का एट्रीब्यूट है href या हेड रेफरेंस। तो यहाँ पर फर्स्ट .html, सेकंड .html जो भी है, ये सब लिंक हैं। अब अगर आप यहाँ पर फर्स्ट .html लिखते हैं तो उसी पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हम एक कमेंट कर लेते हैं कि ये हमारा लिंक्स का पार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्टली google.com, www.google.com, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमारा पेज गूगल पर रीडायरेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं हेड रेफरेंस के अंदर लिखना है हमें, एंड ए टैग के अंदर हमको लिखना है गो टू द गूगल, जो कि हमारा वेब पेज पर दिखेगा। लिंक्स हमें नहीं दिखेंगे, बल्कि हमें जो ए टैग के अंदर लिखा जाएगा वही दिखेगा। हेड रेफरेंस में जो लिखा है वो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर गो टू गूगल आ जाएगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना। अगर आपका नेट से कनेक्टेड होगा तब ये उस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, go-to-google.com पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। अदर ये ऐसे ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर 2-3 लिंक्स को ऐड कर सकते हैं, जितने चाहे लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक इसी को पेस्ट करके हम 2-3 लिंक्स को और ऐड कर लेते हैं। जैसे कि एक हम ऐड कर लेते हैं लिंक्डइन का एंड एक हम फेसबुक का ऐड कर लेते हैं। तो होगा इससे क्या कि बेसिकली हमारे वेब पेज में तीन प्रकार के लिंक को शो होने लगेंगे, और हमारा नेट से तो कनेक्ट है नहीं, तो ये उस पेज पर रीडायरेक्ट नहीं होगा। अगर आपका फाइल इंटरनल स्टोरेज में है, आपके कंप्यूटर में ही है, तब उसके लिए भी आपको नेट की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक उस फाइल पाथ पर जा कर के ला कर के पेज पर आपको शो कर देगा। अदरवाइज़ जैसे google.com है, इसके लिए आपको नेट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हम फेसबुक लिंक्डइन को पेस्ट कर देते हैं एंड चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो गो टू गूगल एंड गो टू लिंक्डइन एंड एक और है गो टू फेसबुक। तो इस तरीके से हम 3 प्रकार के लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। कितने भी लिंक्स को हम इसी तरह से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टैग क्या होता है एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है।
अब यहाँ पर जो ए है ये एक हमारा टैग होता है, ए एक टैग है, बट यहाँ पर जो एच रेफरेंस या हेड रेफरेंस जो लिखा है ये हमारा एक एट्रीब्यूट होता है। जैसे मेटा टैग में मेटा एक टैग है, बट कैरेक्टर सेट जो है यहाँ पर यूटीएफ कैरेक्टर सेट जो है ये हमारा एक एट्रीब्यूट होता है। मेटा टैग का कैरेक्टर सेट एक एट्रीब्यूट है। उसी तरह यहाँ पर ए टैग का हेड रेफरेंस एक एट्रीब्यूट है। तो जैसे कि यहाँ पर नेम हो गया मेटा टैग में, कंटेंट हो गए, ये सब एक एट्रीब्यूट है। एंड ए जो है एक टैग है, जैसे बॉडी एक टैग है, HTML एक टैग है। तो यहाँ पर हम एक कमेंट करते हैं इमेजेस का। अब यहाँ पर इमेज के बारे में बात करेंगे, इमेज को कैसे हम अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक इमेज को ऐड करके देखेंगे जो कि मेरी खुद की इमेज है। तो वो हमारा फोल्डर में untitled.design.jpg में है। तो उसके लिए हम एक सिंपली एक टैग लगाते हैं, उसके अंदर एक href एट्रीब्यूट लगाते हैं। वहाँ पर अगर आपको जैसे कई सारी वेबसाइटें हैं जो ऑनलाइन इमेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे एक unsplash.com करके है, तो unsplash.com तो ये करता क्या है कि हमें नेट से उठाकर डायरेक्ट हमारी वेबसाइट में एक लिंक के थ्रू इमेज को प्रोवाइड कर देता है, पेस्ट कर देता है। तो यहाँ पर हमारा नेट से कनेक्ट नहीं होने की वजह से ये पेज नहीं लोड हुआ unsplash.com। तो यहाँ पर अगर आप www.unsplash.com या लिखते हैं, वैसे ये वेबसाइट गलत है, यहाँ पर हमारी वेबसाइट फ़ोटो नहीं आएगी, बट अगर आप लिखते हैं तो आपकी इमेजेस आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे एक इमेज टैग शो होने लगता है। तो अगर लिंक्स सही होंगे तो यहाँ पर इमेज आ जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपके कंप्यूटर में ही इमेज है तो उसके लिए हमें एक इमेज टैग का इस्तेमाल करना होगा। इमेज एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसे बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं। इमेज के अंदर src एक एट्रीब्यूट है सोर्स, जिसे हम किस पाथ पर जाकर इमेज को लाना है उसे ही हम src बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर इमेज के अंदर एक सोर्स लगाकर उसके अंदर हम एक फ़ोटो को या फ़ोटो के फाइल पाथ को कॉपी करके रखते हैं, पेस्ट करते हैं। एंड यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है अल्टरनेट बेसिकली होता है कि ये एरर इमेज लोडिंग। अगर आपकी इमेज लोड नहीं होती है, मान लो जैसे आप कोई वेबसाइट बनाए, वहाँ पर अगर आप कोई लोगो लगा देते हैं तो वहाँ अगर लोगो नहीं शो होता है तो वहाँ पर एरर इमेज लोडिंग आपको अगर ऐसा लिख देंगे अल्ट के अंदर तो वो शो होने लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक BR टैग लगा देते हैं जिससे अलग हो जाए। तो इमेजेस यहाँ पर देख सकते हैं कि एरर इमेज लोडिंग, ये इमेज इसलिए नहीं लोड हो पा रही है क्योंकि वहाँ पर हमने कोई इमेज का पाथ दिया ही नहीं है, तो इसीलिए एरर इमेज लोडिंग दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर हम एक इमेज जो हमारे पास इमेज है हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं, तो untitled.design.jpg। तो जैसे ही आप इसे रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर ये हमारी फ़ोटो आ जाती है। तो इसी तरह से हम अपनी वेबसाइट में एक फ़ोटो को ऐड कर देते हैं, इसी तरह से हम अपनी वेबसाइट में लिंक को ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम ऑनलाइन, जैसे समझ सकते हैं आप, ऑनलाइन हम एक फ़ोटोज़ को ऐड कर सकते हैं। तो आई रियली होप गाइस कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे आसानी से। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।